ना रोक के लाठी मारी के वहां मत जाओ, दिल्ली मत जाओ। ये भौंकने टीवी पे आंखों जाते हैं ना। योगी तो अधूरा बेचारा, आधी पावर है उसे यार। ये राजनाथ आया क्या बुलाया हूँ साहब। हमने पहली बार जीवन काल में सुना मोदी सरकार भाजपा खत्म। पिछले वीडियो सुन लो, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, बेच भी दिया झुका भी दिया। बाकी पैसा तो वहाँ लग रहा है मेकअप में। दोगली बात ना करो प्रधानमंत्री, इन्हें नेपाल जैसे देश हमसे लेकर 65 बेच रहे हैं। तो मोदी सरकार में मंदिर बना रहा है, मोदी सरकार में तो लौंडे पैदा हो लग रहे गांवों में, वे भी मोदी कर रहा। कोई बात है यार, ये हमारी भैंस भी है, ये लवारा दिया कट रहा, मोदी कर गया उसे भी। ये इस देश में दो आदमी इस सरकार के और दो आदमी बम्बई, चारों की गपूची गपूची गम गम है। जो जहाज भी बेच दे, रेल भी बेच दे, देश भी बेच दे, खेल भी बेच दे, उससे तो बचना। कोई कैसे बिक जाता है, कोई कैसे बिक जाता है, कोई कैसे टूट जाता है, कोई कैसे टूट जाता है। आज पार्लियामेंट में कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पारित हो गया है और इसी के साथ अब देश में ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब किसान वापस जाएंगे, क्योंकि किसान कह रहे थे जब तक लिखित में नहीं मिलता वो वापस नहीं जाएंगे। तो लिखित में तो अब मिल जाएगा आप लोगों को, फाइनल हो गया आज। मिल जाएगा, मिला थोड़ी है। और पार्लियामेंट में नहीं, इन्होंने कैबिनेट में पास करा है। कैबिनेट से पास करके अब रखेंगे वहाँ पार्लियामेंट में, वहाँ से पास होएगा और वो तो पास हो जाएगा। हम तो यकीन कर रहे हैं इनका, अब भी 250 छूट के बाद भी हम यकीन कर रहे हैं इनका पास हो जाएगा। सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे एमएसपी तो दे दो, एमएसपी पे इनका क्या खर्च हो रहा है, एमएसपी पे क्यों नहीं बोल रहे। एमएसपी दे दो किसान की। अनिल घनवट, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए, उसके सदस्य हैं अनिल घनवट। वो कह रहा है कि एमएसपी से नुकसान होगा देश को, इसलिए एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाए। ये गधा घनवट पहले तो 1 साल बाद आया, कहाँ से आया, कमेटी बनाई 1 साल पहले, अब 1 साल बाद आया बोलने को, जब वापसी भी हो गए। अरे हमें नू बता दे टीवी पे बैठ कर कौन सा नुकसान होगा। किसान ये नहीं कह रहा कि सरकार खरीदे, सरकार उतना ही खरीदे जितना खरीद रही है। बस ये लाइन लिख देगा, इससे कम पर कोई प्राइवेट भी नहीं खरीदेगा, काम खत्म। सरकार थोड़ी मांग रहे 1 भी रुपये का नुकसान नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ की दुकान फिर खोल ली इन्होंने, फिर किसी और से झूठ है आप बुलवा रहे। आप मुझे बताओ, आप 500 रुपये का माल खरीदते हो, किसान करा 500 का ही खरीदो आप, सरकार को थोड़ी करा ज़्यादा खरीद लो। अरे जो भी व्यापारी खरीदे वो 500 उससे एमएसपी नीचे ना खरीदे। जिसे गेहूं का और धान का व्यापार न करना ना करे, जरूरी थोड़ी है। किसान थोड़ी काट दे रहा तो आकर ले ले, जिसे लेनी होगी उसे एमएसपी पे लेगा। यानी कि सरकारी रेट न्यूनतम कम से कम हो, न्यूनतम। इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा, एमआरपी थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो बड़े बुद्धिजीवी कह रहे हैं देश को नुकसान होगा इससे। बड़ा बुद्धिजीवी बात तो गधे जैसी कर रहा है यार। तुम कह रहे बुद्धिजीवी, मैं तो जानता नहीं कौन है, पर बात तो गधे जैसी कर रहा है। संघ से ताल्लुकात है उनके। अरे वो कहीं वो चाहे अमेरिका से ताल्लुकात रखता हो, आरएसएस से ताल्लुकात पर बात तो खराब कह रहा है। नू बताओ सरकार का इसमें 100 रुपये कहाँ लग रहे हैं, जब सरकार को खरीदना ही नहीं है। सरकार को तो केवल ये कहना हमारा भी रेट हो, प्राइवेट भी रेट हो, या लाइन लिखनी है, इसमें खर्चा होगा, इसमें रुपए लगेंगे। शर्म नहीं आती इनको, कुछ भी बुलवाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे। अरे शुद्धे हो जाओ, शुद्धे। तुम्हारा जो भाजपा का पिताजी है ना, पिताजी, वो 2011 में चेयरमैन है उस कंपनी, उस कमेटी का, जो नू करे एमएसपी दे दे मनमोहन सरकार से। अब क्यों दे रहे भाई, दे दो, हर्ज क्या है। अरे शुद्धे हो जाओ, थोड़े से हो यार। तुम्हारा पिताजी, तुम भी हो जाओ भैया, एमएसपी की राड़ काट लो। किसानों की ये मुकदमे उल्टे ले लो। एक बताओ, हम मुकदमे लेकर घर से आए थे, यहाँ मुकदमे लेकर उल्टे जाएंगे। जब हमारा कानून सही की मांग सही थी तो हमारे मुकदमे भी उल्टे ले लो यार। 2000 से ऊपर है। तो जिसने उपद्रव किया होगा उस पे मुकदमा दर्ज होगा ना, कि सब पे। उपद्रव का था, पुलिस ने रोक के लाठी मारी के वहां मत जाओ, दिल्ली मत जाओ। दिल्ली जाना पाप था। सड़कें खोद दी इन्होंने 22-22 फुट की वहाँ हरियाणा में, वो इनके पिताजी की सड़क थी। पैसा कौन देगा। जितने कुकर्म इन्होंने करे 1 साल में, उस चक्कर में मुकदमे लिखे गए, उन्हें वापस ले लो। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि फर्जी किसानों पे मुकदमे हुए हैं, असली किसानों पे मुकदमा नहीं है कहीं पे भी। बीजेपी की बात कौन सुन रहा है, बीजेपी है कहाँ। पहले तो इनकी सरकार नहीं है, बोलते क्यों है। ये भौंकने टीवी पे आंखों जाते हैं। इनकी तो सरकार ही नहीं है, इनकी तो पार्टी खत्म हो ली। बीजेपी कहाँ है। बीजेपी के नेता, बड़े नेता इतनी हैसियत नहीं आकर टीवी पे एक बात बोल दे। कहाँ अडवाणी जी, कहाँ वो मुरली मनोहर जोशी, कहाँ गए सब मार्गदर्शक मंडल में। हाँ, कैद पड़े, कैद। मोदी सरकार है देश में। भाजपा की तो दुकान बिकली, आग दे दी उनने फूस की। इन पे कुछ बच रहा बेकार है भाजपा का। यूपी में भाजपा की सरकार नहीं है, हैं? यूपी में क्यों होती भाजपा की सरकार। यूपी में की सरकार है, मोदी की सरकार है। मतलब योगी की भी नहीं चलती। ना, योगी तो अधूरा बेचारा, आधी पावर है उसे यार। ये रात को बदल दे मुख्यमंत्री, 84 बदले हैं।
अभी 2-3 महीने पहले हर मंगल को हाजिरी, हर शुक्र को हाजिरी दिल्ली आ जा, बदलने के चक्कर में है उसे अभी। योगी को हाँ, ये इनके मुख्यमंत्री भी अधूरे, भाजपा खत्म, बिग्गी पार्टी। मोदी जी तो कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके साथ टहल रहे हैं योगी जी के साथ। उसे हो सके नू कह रहा हो, तुमने फोटो खिंचवा देखा कान में क्या कह रहा, हो सके नू कह रहा हो शुद्ध में चलिए नीचे बदल दूंगा, हो सके कान में धमका रहा हूँ, हम अपने बालकों को गांव में ऐसी धमका में कंधे बात दर का मैं शुद्ध में चल ले, शुद्ध में नहीं तेरा दिमाग ठीक कर देंगे। हो सके क्या कह रहा हो, ये बात आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूँ हो सके क्या कह रहा हो। अच्छा, हो सके। परंतु है तो देश मोदी के हाथ में, मोदी सरकार है, भाजपा खत्म, कोई नेता की हैसियत ही नहीं है। अमित शाह तो कह रहे हैं भाजपा आ रही है। अरे इस देश में हाँ मोदी का वो सहायक है, पार्टनर है, वो कुछ भी बोल सकता है। इस देश में राजनाथ जैसे बड़े किसान नेता की भी ये हैसियत है। प्रिंसिपल बोलता है संसद में, ये राजनाथ आया क्या, बोले आया हूँ साहब, बोले मेज पीट, कानून का पता नहीं, बताएंगे कुछ है नहीं, मेज पीट। वो इसलिए पीट दे और कल को होमगार्ड मंत्री ने वो ना बना दे मिनिस्टर, पहले उससे होम से ले आए रक्षा पे, रक्षा से कभी साइकिल पे न ले आवे, साइकिल मंत्री बना दे, फिर साइकिल मंत्री कभी बना दे रक्षा से तार का। तो इसलिए भाजपा में कुछ नहीं बच रहा, भाजपा तो मोदी सरकार हो गई है। तुमने कभी सुना जब से देश आज़ाद हुआ कि जवाहरलाल सरकार, इंदिरा सरकार, देवगौड़ा सरकार, चंद्रशेखर सरकार, कभी सुना? पार्टियों के नाम सुनते थे, हमने पहली बार जीवन काल में सुना मोदी सरकार, भाजपा खत्म, भाजपा है ही नहीं। भाजपा को चुप रहना चाहिए। तो मोदी हैं तो भाजपा के ही नेता। अरे तो फिर मोदी सरकार कहो ना, भाजपा का क्या बचा, कुछ नहीं। भाजपा तो जब होती जब सबकी सलाह हुए करती, कैबिनेट में पूछे करते भाई तेरी राय क्या है, तू भी अपनी राय दे दे, तो राय को लेता देता ही नहीं, वहाँ तो केवल ट्यूशन की तरह हाजिरी लगाने जाते हैं, स्कूल की तरह आ जाते हैं। तो मोदी जी में श्रद्धा भी तो हो सकती है लोगों की कि वो जो फैसला लेते हैं वो सही होगा पार्टी के लिए, इसलिए बाकी लोग समर्थन करते हैं। अरे श्रद्धा तो मोदी में किसान की भी थी, श्रद्धा तो मेरी भी थी, श्रद्धा तो शुरू में थी सबकी। हमें थोड़ी पता है, किसान को थोड़ी पता है, जनता को थोड़ी पता है बेच देगा, जब तो देश दिया हाथ में। पिछले वीडियो सुन लो, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, बेच भी दिया, झुका भी दिया। कहाँ झुकाया? वे चीन में इन्हें गांव बना दिए, 100 घर बना रखे, दिखावा को टीवी दिखावा है, 100 घर बना दिए चीन ने हमारी भारत की सीमा में। कोई बोल रहा अरुणाचल प्रदेश में, हाँ अरुणाचल प्रदेश में कोई मीडिया दिखा रहा, झुका दिया देश भी, सारा धन निकाल लिया, इमरजेंसी का सोना निकाल लिया, रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड निकाल लिया, और अब बचा तो बचा कल की डेट में जन कितने 50,000 बैरल रोज जन कितना रिजर्व तेल भी निकाल रहा, भाव कम करने को, जो सेना के लिए तेल रखा जा देश में उसे और बेच रहा, कल से कर दिया काम चाल लो। पर यूपी में डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया है। सस्ता हो गया है? कितना सस्ता हो गया और कहाँ से सस्ता हो गया? 10-12 रुपए घटे। अरे 5-6 राज्यों में सीट हारे 12 रुपए घटा, यूपी हरवा दो, वो 40 का ले लियो, यही घटाएंगे तब कुछ करना पड़ेगा जनता को भी। जनता भी सोच रही है चुपचाप ही काम हो जाए, ऐसा ना होता। यूपी हरवा दे तो 40 का पेट्रोल ओ देंगे, यही तो देंगे। अरे 5 स्टेटों में उपचुनाव में हारे 12 घटा दिया। पहले कह रहे थे हमारे हाथ में ही नहीं है सरकार के, अभी 6 महीने से कह रहे हाथ में नहीं है, फिर हाथ में आ गया, पोल खुल गई। अरे यूपी और ये पंजाब 5 स्टेट हरवा दो, अरे इनका तेल 50 का 45 का ले लो, वहाँ से तो 29 का ही आ रहा। अरे वहाँ से तो 29 का ही आ रहा है। बाकी तो गधे को शेर बनाने के मेकअप में खर्च हो रहे हैं, जो देश को दिखाया जा रहा। बाकी पैसा तो वहाँ लग रहा है मेकअप में। 5 स्टेट हरवा दो, काम खत्म हो जाएगा, 40 का 45 का खूब खरीद दो सारा देश। मतलब महंगाई से निपटने का फार्मूला बता रहे हैं आप देश को। और महंगाई यही तो लाए, महंगाई का फॉर्मूला। देखिए जनता सोचा कि मैं अपना ड्यूटी करी हूँ नौकरी, और सरकार तेल घटा दे, क्यों घटा दे? अरे कुछ डोज दो, कुछ टीकाकरण करो, कुछ इंजेक्शन लगाओ, कुछ दवाई दो। थोड़ी सी दी तुमने उपचुनाव में 12 रुपए हो गए, अरे इतनी तुमने दवाई दी जितने रुपए घटे। अब का 5 स्टेट में लंबी सी दे दो तो एकदम सीधे 50 घटवा लो। कृषि बिल वापस होने के बाद अब भाजपा को वोट देगा कि नहीं किसान? किसान भाजपा को वोट क्यों दे? अभी तो राड इतना सुलझी है, राड सुलझ के गले मिल के जब वोट की बात सोची जाए किसको दें। अभी तो राड ही खत्म ना हो रही। राड खत्म होने के बाद तो विचार करता आदमी कि भाई ये हमारा पड़ोसी राड थी, अब इससे हमारे संबंध ठीक हो गए, अब इसका काम करना चाहिए ना करना चाहिए। अभी तो राड ही खत्म ना हो रही, अभी तो वार्ता तैयार ना हो रहे। इन्हें वार्ता करनी चाहिए तत्काल और किसानों को समझा। कानून खत्म कर दिया तो वार्ता की क्या जरूरत है? एमएसपी भी तो कानून का ही भाग था, एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? चुनाव बाद ले लीजिएगा एमएसपी। हाँ तो चुनाव बाद दे दे एमएसपी। तुम बहुत बढ़िया, तुम कह दो सरकार से तुम फर्स्ट, चुनाव बाद वार्ता कर लेंगे।
चुनाव बाद ये वार्ता करने लायक बचने के ही ना, चुनाव बाद कर लेंगे हम तो। नहीं, मोदी जी तो 2024 चुनाव से तक जल्दी तो ही नहीं हुआ है, चुनाव से जल्दी तो ही नहीं हुआ है घर भेजने किसानों को। पर आप लोगों के हित में बिल को वापस लिया है, किसानों के हित में, और लाया किसके हित में था? किसानों के हित में, और किसानों के हित में वापस ले लिया। दो बात कैसे हो सका है देश हित में। ना? एक झूठ ऐसे में सच बोल दो कि दोस्तों के हित में लाया था, किसान का रूप देख कर उल्टा ले लिया। यूं कहने में क्या शर्म है? नू कहने में क्या शर्म है कि दोस्त के हित में लाया था, किसानों का विरोध देख कर उल्टा ले लिया। कौन से दोस्त? अरे सारे दुनिया को पता, बम्बई वाले, अंबानी और अंडादानी, जिनकी इनकम 10 गुना हो गई 7 साल में, वही दोस्त। पर वो कह रहे हैं कि देश में देशवासियों के लिए कुछ लोगों को नहीं मना पाए, इसलिए हम कानून वापस ले रहे हैं, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। देखिए, ये तंत्र मानना प्रधानमंत्री को शोभा देता, राजा है देश का, हमारा बनाया हुआ, उसको ये तंत्र मारना अच्छा नहीं लगता। गलत भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। अगर कुछ लोगों को समझा नहीं पाए तो तुमने क्या किस मुंह से बोला था संसद में कि ये कानून किसी भी सूरत वापसी नहीं होगा? आंदोलनजीवी बैठे हैं, आंदोलनजीवी की बात फिर क्यों मान ली? दोगली बात ना करो प्रधानमंत्री, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, सब समझती है जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप देश हित में सीधे होकर काम कर दो, थोड़ा सा 2-3 एक महीने प्रधानमंत्री बन जाओ, मोदी से नीचे उतर कर, इस मोदी की जाकट को उतार कर जनता के प्रधानमंत्री बन जाओ, जो हमने बना के भेजा था, सब काम फिट हो जाएंगे। हम पिछली बात किसान फट भूल जा, राज्य खुशी से घर भेजो, सम्मान से वार्ता करो, इनके मुकदमे वापसी लो। एक बार बताओ, लड़ाई में आजाद, उन्होंने कहा है कि आप लोगों की राजनीति खत्म कर दी, उन लोगों की जो इस आंदोलन के जरिए देश में राजनीति करना चाह रहे थे। हाँ, खत्म कर दी, राजनीति करना नहीं चाहते हम, ठीक करा, खत्म कर दी। तुम भी खत्म करके राजनीति, अब देश प्रेम में काम करने लगो। राजनीति बड़ी गंदी चीज है। कहाँ मोदी जी राजनीति करते हैं? और मोदी क्या कर रहा है? राष्ट्रनीति करते हैं। अच्छा, ये राष्ट्रनीति है? सारे देश की लंका लगा दी हैं, और सारा आधा बेच दिया, आधा गुलाम धर दिया, ये राष्ट्रनीति है? ऐसी राजनीति तो भाई अब क्या 5 साल यहाँ का रह लिया, 5-4 साल पाकिस्तान का, चीन का और रह जा, उनकी भी लंका लगा दे, हमारे जैसे तो कर दे उन्हें, कम से कम वे हमसे ऊपर चले गए अर्थव्यवस्था में, तेल मंदा बेच रहे हैं हमसे भी, तुमसे लेकर, इन्हें नेपाल जैसे देश हमसे लेकर 65 बेच रहे हैं। लेकिन आप मोदी जी की उपलब्धियों को बड़ा कम करके बता रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर का फैसला भी उन्हीं के ही सरकार में आया, भले सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आया उन्हीं के ही गवर्नमेंट में। अच्छा, तो अगर किसी रामकिशन का लोंडा होगा 370 उन्होंने हटाया, अगर किसी रामकिशन का गांव में लोंडा पैदा होगा, हमारे पड़ोस गांव में हुआ, तो मोदी सरकार में हुआ हो तो मोदी को दे दो उसका भी कार्ड। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, केस चल रहा 30 साल से, इसमें मोदी का क्या रोल है भाई? परंतु मीडिया ऐसी बताया जा, लोग ऐसी सुनते रहे। लोग मोदी सरकार में मंदिर बना रहे, मोदी सरकार में तो लोंडे पैदा हो लग रहे गांवों में, वे भी मोदी कर रहा, उसका भी क्रेडिट इसको ही दे दूं? कोई बात है यार? ये हमारी भैंस भी है, ये लवारा दिया कट रहा, मोदी कर गया उसे भी, मोदी सरकार में हुआ तो शर्म आनी चाहिए, मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। वो शब्द बोल रहे हैं जो कम से कम हजम होते हो, पचते हो। तो कांग्रेस क्यों नहीं करवा पाई? कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं आया फैसला काहे का? राम मंदिर पे? राम मंदिर पे टाइम लगा है कोर्ट में केस चलने में, गवाही हो, फिर सुनवाई हो, ये भारत की कोर्ट है, यहाँ को 1 साल में फैसले हों, वे भी तो आराम से 2-2 घंटे बैठे हैं जज भी यहाँ, फिर अपना लंच पे चले जा, केस ज्यादा है तो चली रहा पूरे देश में काम, उन्हें पूरे को रात तक बैठ रहे हैं, उन पर कोई यो दबाव है कि 10 केस का फाइनल रोज करना है, वे बैठे ना बैठे। पर कुछ लोग मानते हैं इस फैसले की वजह से कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो काम सदियों से नहीं हो पाया था। देखिए, कुछ लोग मानते हैं, उनकी नीयत में खोट है, बेईमान है, वे अंधभक्त हैं, जिन्हें लगता है कि ये बैल है दूध दे देगा, इसी के बारे में समझाते फिरते रहे, गलत है। मंदिर का नाम लेना बंद करो, मंदिर में किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, मंदिर में सुप्रीम कोर्ट, हमारी देश की उच्च न्यायालय ने फैसला सुना, मुकदमा चला 30 साल, वो मंदिर के पक्ष में आ गया, मस्जिद के में आ जाता तो मोदी इस्तीफा दे देता, भाग जाता। कोई बात है यार, भाग जाता क्या? अरे वो कोर्ट का मामला, कोर्ट ने फैसला सुना, उसमें क्यों घूमते फिर रहे हो, क्यों लेते फिर रहे हो? और रही बात तुमने की किसानों की, क्रेडिट हम थोड़ी ले रहे हैं। अरे हाँ, ये मोदी आजादी के योगी जी भी ले रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता सेना वो शहीद बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हैं। भगत सिंह को बोलते हैं। किस लिए आए थे वे? कि देश से की आज़ादी को करानी है। ये किसान भी तो इस कानून से आज़ादी मांगना आया था। ये जो 750 शहीद हुए, उन्हें शहीद कहने में क्या शर्म है सरकार को? अरे 2 बीघा जमीन दे दो, उनकी वहाँ स्मारक बन जाएगी। इनका क्या जा रहा? इनका कुछ जा रहा है क्या? अगर किसान बिल तुम्हारे खराब बताने आया था, तुमने खराब मान लिए, तभी तो उल्टे लिए। जब उल्टे ले लिए तो ये जो हमारा बीमारी यहाँ लगी हैं,
यहाँ जो बीमारी लगी है, ये मुकदमे सुकदमों की लपड़ों की, इन्हें सब खत्म करके किसानों को शांति कर भेज दो। क्यों कर रहे हो ऐसा काम भाई? 1 साल हो लिया। योगी जी से क्या परेशानी है? चलिए, मोदी जी से तो आप इतनी परेशानी गिना दिए कि मोदी समर्थक भी डर जाएगा कि भाई इतनी परेशानी है मोदी जी से। योगी जी से क्या समस्या है? योगी से कोई समस्या नहीं है हमें। रोजगार भी दिया 4.5 लाख योगी जी। करा कुराया कुछ ना, ये तो झूठ ना बोल लो। परंतु योगी से कोई परेशानी नहीं। योगी से एक परेशानी है कि वो अधूरा मुख्यमंत्री बेचारे को पावर ही ना दे रखी। महाराज जी पे पावर नहीं है कुछ करने की। एक मक्का बैठा रखा सुनील बंसल जी ने, कहाँ कहाँ के 2 गुजराती लाके यूपी में। एक ट्रांसफर पे भी उसकी पहले बूझ नहीं पड़ा बेचारे को कि साहब इस डीजी की इस आईजी का ट्रांसफर कर दूँ कि रहने दूँ, इस कमिश्नर को भेज दूँ कि हटा दूँ। कौन किससे पूछता है? अरे 2 एक भेज रखे उनने बाहर से, हाँ, मोदी ने। वो ना देता पूरी पावर किसी को। हाँ, अगर संपूर्ण पावर का मुख्यमंत्री बनता योगी तो महाराज आदमी है, शायद कुछ कर देता जनता के लिए। पर उन्होंने तो हाथ बांध रखे, वहाँ बूझ नहीं पड़ा पहले दिल्ली फोन करके, अगर जी आज क्या क्या करूँ, अकसाम तो ये करना तुझे। पर खबरें तो आती हैं कि योगी जी कंट्रोल में नहीं है। ये सब बेकार की बात है। ये इस देश में 2 आदमी इस सरकार के और 2 आदमी बम्बई, चारों की गपूची गपूची गम गम है। वहीं चल रहा पूरा काम, गपूची गपूची गम गम है, और किसी पे कुछ नहीं है। ना योगी पे कुछ बेचारे पे, ना राजनाथ जी पे कुछ बेचारे पे। तो बड़े बढ़िया नेता थे राजनाथ सिंह भी। कैसी टेप लगी है, कैसा फेविकोल लगा है, बोल पाए कुछ। और यही राजनाथ सिंह 2013 में राकेश टिकैत जी के मंच पा के कह रहे थे कि किसान कल से बैठा है, अरे कल से बैठा है, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं तो आ गया किसान के साथ रहूंगा। रोने को तैयार था, यही किसान नेता था। और मोदी की डांट में देखो कैसा चुप बैठा, अपने अपनी सबको कुर्सी बचानी। उन्होंने तो किया होगा राजनाथ सिंह ने कि अरे टिकैत जी मैं पीछे से हूँ। कहा को फोन कर देगा और मंत्रालय खुआ उसका। सबको अपना कुर्सी प्यारी है, कुर्सी प्यारी है। अब तो इनसे इतनी बोर होगी जनता, गांवों में गाना गा रही है, नेताजी नेताजी आना नहीं हमारे गांव में। भाई इनसे ये दूर ही रहो। एक कल छोटा बालक गाना गा रहा था, नेताजी नेताजी आना नहीं हमारे गांव में, नहीं तो जूते चप्पल खाओगे हमारे गांव में। इतनी बोर 2022 में किसकी सरकार बनवाएंगे किसान? किसान हितैषी सरकार, जो किसान की बात करेगा, जो किसान का चेहरा बनेगा। बीजेपी तो नहीं है आप लोग ना, बीजेपी देख लीजिए, जो चेक कर लिया मल्लिया। कांग्रेस है, आप किसान तय करेगा, आपस में सलाह करेंगे। सपा है, ना ना बसपा, अभी कैसे RLD। ना पहले किसान गांव जाएगा आराम से, फिर छोटे बड़े बुजुर्गों को बैठाएगा, फिर सलाह करेगा भाई कौन सा ठीक है, कौन से की जुबान ठीक सी लगे। भाई हैं तो छोटे बड़े चोर सब, ये डाकू हैं, तो डाकू से बचना, छोटा मोटा चोर लाना ढूंढ के। निष्पक्ष तो हमें को मिलना नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है यो। पर कोई हुक्का ठाता हो, कोई अपना चिमटा फूकनी उठा के ले जाता हो, उसी को बना लेंगे। जो जहाज भी बेच दे, रेल भी बेच दे, देश भी बेच दे, खेल भी बेच दे, उससे तो बचना, कुछ बचेगा ही ना। और फिर तमंचा लेकर दिन में लूट करेगा, नहीं ऐसे करूंगा बस, केवल उससे बचना, बाकी ये खुद तय कर लेंगे। किसान का चेहरा होगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, वो देश में राज करेगा। किसान चुनाव लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? चुनाव तो बहुत बड़ी बीमारी है, लड़ते वो भी खराब हो जाएगा जो लड़ेगा। ये भी तो बढ़िया था चुनाव से पहले, मोदी कितना बढ़िया था, कितने लच्छेदार भाषण थे कि देखियो भाइयों बहनों, मेरा 2022 तक 80 करोड़ को नौकरी देने का लक्ष्य, बोल दो कितना भी। और शुक्र है हिंदुस्तान को ही दे रहा, न हो पाकिस्तान के भी जोड़ सका, आधा पाकिस्तान को भी दूंगा नौकरी, जब देने पाएगा सबको देगा। अब 22 आ गई, देख लो कितने करोड़ को दे दी, तो हमें भी अच्छा लगा वो हैं। और देख कांग्रेस ने पंजा मार दिया, लूट लिया, मगर ये लड़का ठीक है, ये लठ लेकर देश की रक्षा करेगा, हम भी तो बकाए में आए हैं। आज आदमी हो जा कदी कदी अब गड़बड़ हमसे भी हुई, हमें अच्छा लगा था भी अच्छा। पहले एमएसपी मांगा 2011 में, कूद के गुजरात में एक कमेटी बनी, उसका चेयरमैन था कि एमएसपी जरूर मिलनी चाहिए, किसान बर्बाद हो गया, अब देता नहीं। मनमोहन से मांगता था, अब देता नहीं। तो हमें जब अच्छा लगता था यो नेता, तो नेता जब किसान जब तक ठीक तक चुनाव नहीं पावर में आते ही भूल जाते हैं नेता। पावर में आते ही फिर अपनी दोस्ती निभा लगे आदमी। किसी की कुछ मजबूरी हो, किसी की कुछ मजबूरी हो, कोई कहीं टूट जा, कोई कहीं बिक जा, नू कहे वो बिक गया, पैसे लेके बिके आदमी, बिकने के तो और कई साधन है। कोई कैसे बिक जाता है, कोई कैसे बिक जाता है, कोई कैसे टूट जाता है, कोई कैसे टूट जाता है। मतलब किसान ने अब कमर कस लिया है, बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे आप लोग, चाहे मोदी जी आप लोगों के लिए कुछ भी कर दें। नहीं कुछ भी कर दे, क्यों? अगर कुछ कर दे फिर विचार किया जाएगा।
अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। मौका दिया आप लोग। हाँ, अभी कुछ कर दे, ये सब काम कर दे, C-52 स्वामीनाथन लागू कर दे, किसान को खुशहाल कर दे, किसान फिट हो जाएगा तो हो सके भाई लौंडा हमारा बिगड़ रहा था सुधर गया, इसी पे विचार कर लो भाई। विचार तो कभी भी किया जा सकता है, मतलब चांस है, संभावना है। अभी तो उसके हाथ में पाड़े में बोल है, जब तक नहीं बजता डंका चुनाव का, जब तक तो उसके पाड़े में बोल है। कभी भी सुधार सके गलती को, तो कभी सुधार ले आदमी। इस देश में तो खून भी माफ हुए हैं, इस देश में तो खून भी माफ हुए हैं। ये तो वो इतना भावनाओं का देश है। अगर उसको सतबुद्धि आ गई, हो सके किसान की बल्ले बल्ले कर दे, 1 जनवरी से गेहूं को 4000 बिकवा दे, जैसे उसकी जुबान है। 2022 में दुगनी कर रहा, 2022 में दुगनी कर रहा है 1 जनवरी से। सब काम पूरे कर दे, फिर किसान हो सके तेरे पाड़े में आ जा। गेहूं दोगुने दाम पे बिचवाएंगे आप। यार आमदनी दुगनी कर रहा, जब फसल दुगनी हो जब तो आमदनी दुगनी होगी। 1 जनवरी से हो सके काउंटर लग जाए हर मोहल्ले में कि गेहूं भी डबल रेट पे, गन्ना भी डबल रेट पे। हो सके हम 1 जनवरी में 700 रुपये में गन्ना तोल का में मिल में। अभी तो मोदी के पाले में बोल है, पता नहीं क्या कर दे। सब कह मैं मोदी है तो मुमकिन है, हम भी कह रहे मुमकिन है तो कर दे, कर देना काम को। बड़ौद की रैली में उसने कहा था मोदी ने कि इधर गन्ना डालोगे इधर पेमेंट। हमने सोचा डिजिटल कर रहा, हमें भी करेगा। हमारा नंबर ही नहीं है, हमारे बहन पिछले साल के पैसे नहीं मिलते। अरे जब डिजिटल कर रहा तो हमें भी उसी, हमारा तार भी प्लग उसी में लगा देता डिजिटल में। इधर गन्ना डाला, इधर खाते में पैसे। पर किसान की नहीं सुनेंगे, कारण फिर दोस्त नाराज हो जाएंगे। दोस्तों की सुनेगा, किसान की सुनेगा, ये हाल है। चलिए, तो किसानों ने अभी भी संभावना छोड़ रखी है प्रधानमंत्री के लिए और भाजपा के लिए। ऐसा किसानों का कहना है कि अभी भी किसानों के पक्ष में अगर फैसले आते हैं तो किसान विचार करेंगे कि आने वाले चुनाव में और उससे भी आगे के चुनाव में बीजेपी के साथ वो जाएंगे या नहीं। संभावना पूरी है। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।